नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य की अमूल्य नीतियों से जीवन में सफलता और सम्मान पाने का मार्ग दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब रिश्तेदार अपमान करें तो हमें क्या करना चाहिए। ये नीतियां आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगी। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से कई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। तो चाणक्य की पक्की कसम आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में नीचे अभी लिखकर जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, अपमानित होने पर क्रोध से नहीं, बुद्धि से उत्तर दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई अपना, खासकर कोई रिश्तेदार तुम्हें अपमानित करता है तो उस अपमान का जवाब गुस्से या झगड़े से देना मूर्खता होती है। ऐसा करने से तुम खुद को कमजोर सिद्ध कर बैठते हो। क्रोध में दिया गया उत्तर केवल स्थिति को और बिगाड़ता है। चाणक्य के अनुसार अपमान की आग को बुझाने का सबसे असरदार तरीका है शांति और चुप्पी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्हें दरबार में कई बार विरोधियों द्वारा अपमानित किया गया तो उन्होंने कभी भावनाओं में बहकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें बुद्धि, योजना और समय के अनुसार शांत तरीके से हराया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई रिश्तेदार तुम्हें ताने मारे, तुम्हारे काम या सपनों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी हैसियत का अपमान करे, तो सबसे पहले खुद को शांत करो। खुद से कहो, ये मेरा मूल्य नहीं घटा सकते, बस खुद को उजागर कर रहे हैं। फिर अपने जीवन में अपने कर्मों और सफलताओं से उन्हें जवाब दो। उनसे बहस मत करो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं मूर्ख से बहस करना अपने समय का अपमान करना है। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वही अपमान करने वाले लोग एक दिन तारीफ करते नजर आएं। यही चाणक्य का असली प्रतिशोध है। बुद्धि से जवाब दो, गुस्से से नहीं। नीति 2, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए उससे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ नीति है। इस नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है आत्मसम्मान। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो, सगा भाई हो, मामा चाचा हो या कोई और, बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो चुप रहकर सहते रहना कोई पुण्य नहीं बल्कि मूर्खता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ रणनीति होती है। वह कहते हैं कि रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारी भावनाओं को समझें और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की बजाय उसे संबल दें। लेकिन यदि कोई तुम्हारे हर प्रयास का मजाक उड़ाए, तुम्हारी गलतियों को सबके सामने गिनवाए, तुम्हारी गरीबी या संघर्षों का मजाक बनाए, तो वह तुम्हारा अपना नहीं है। वह केवल रक्त से जुड़ा है, हृदय से नहीं। चाणक्य कहते हैं जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में अपमानित हुए थे, जब उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद दर दर की ठोकरें खाईं। उस समय कई तथाकथित रिश्तेदारों ने उन्हें सहारा देने के बजाय ताने मारे, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप दूरी बना ली और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही कारण है कि आगे चलकर वे मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार बने और उन्हीं लोगों ने जिनका कभी तिरस्कार किया था उनके चरणों में सिर झुकाया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपका अपमान करता है तो खुद से यह मत कहो कि रिश्ता है, सह लेना चाहिए। नहीं, आत्मसम्मान कोई वस्तु नहीं जिसे आप बार बार किसी के पैरों में रख दें। चुप रहना ठीक है, पर आत्म सुरक्षा के लिए दूरी बनाना जरूरी है। बातों का जवाब न देकर संबंधों में सीमाएं खींचना शुरू करो। जरूरत पड़े तो बातचीत बंद कर दो, लेकिन मन में घृणा मत रखो। बस ये समझो कि जिसने अपमान किया उसने खुद को खो दिया। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो और याद रखो, जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते वो तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं। यही है चाणक्य की नीतियों का सार। सम्मान पाओ, नहीं तो खुद को वहां से हटाओ। नीति 3, रिश्तेदारों के कटु वचनों से टूटो मत, उन्हें अपने मौन से उत्तर दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तुम्हारे विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग करें, तुम्हारी परिस्थितियों का मजाक उड़ाएं या तुम्हारे आत्मबल को तोड़ने की कोशिश करें,
तब सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है मौन। क्योंकि चुप्पी केवल कमजोरी की निशानी नहीं होती, यह एक बुद्धिमान की सबसे शक्तिशाली ढाल होती है। रिश्तेदार जब तुम्हारे पीछे बात करते हैं, सामने उपहास करते हैं या बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करते हैं, तब भावनाओं में बहकर जवाब देना उन्हीं के स्तर पर गिरना है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो इंसान मौन रहकर अपमान सह जाता है, वह अपने भीतर एक ऐसी अग्नि संचित करता है जो समय आने पर पूरे परिवेश को बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य बताते हैं कि एक समय पर उन्होंने स्वयं को मगध के दरबार में अपमानित होते देखा। वहां के राजकुल और अन्य ब्राह्मणों ने उनका उपहास किया, उनकी वेशभूषा और स्थिति पर ताने कसे, लेकिन चाणक्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने मौन में ही प्रतिशोध का बीज बो दिया। समय आने पर वही चुप्पी एक रणनीति बन गई और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर चाणक्य ने पूरे साम्राज्य की तस्वीर ही बदल दी। उनका उत्तर वाणी से नहीं, कर्मों से था। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आज तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी आर्थिक स्थिति, पहनावे या जीवन के संघर्षों का मजाक उड़ाते हैं, तो जवाब मत दो। न लड़ो, न बहस करो, सिर्फ इतना कहो अपने मन से, आज नहीं पर समय आने दो। हर अपमान को अपनी ऊर्जा बनाओ, हर ताने को अपनी ताकत। रोज अपने आप को मजबूत बनाते जाओ, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से। और जब एक दिन वही रिश्तेदार तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब तुम्हारा मौन ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। याद रखो, चाणक्य कहते हैं, जो अपनी चुप्पी में निर्णय करता है वही इतिहास रचता है। नीति 4, अपने आत्मबल को रिश्तेदारों की स्वीकृति पर आधारित मत करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति अपने आत्मबल, अपने आत्मसम्मान या अपने जीवन के निर्णयों की कीमत दूसरों की स्वीकृति से आंकने लगे। और जब ये दूसरे तुम्हारे अपने रिश्तेदार हों, तब ये जाल और भी गहरा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, यदि तुम हर कार्य यह सोचकर करोगे कि मेरे मामा क्या सोचेंगे, मेरे ताऊ क्या कहेंगे, मेरी बुआ ने मुझे बेकार कहा, क्या मैं वाकई बेकार हूं? तो समझ लो, तुमने अपने जीवन की चाबी उन लोगों के हाथ में दे दी है जो खुद तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं कि इतिहास के हर महान पुरुष को उसके अपनों ने ही पहले नकारा था। जब चंद्रगुप्त को राजा बनने का सपना था, तो उसके खुद के लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन चाणक्य ने उसे यही सिखाया कि स्वीकृति मत मांग, स्वावलंबी बन। और वही चंद्रगुप्त एक दिन मौर्य सम्राट बना, जिसने उन सभी को मौन कर दिया जिन्होंने कभी उसे तुच्छ समझा था। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तेरे घर में कोई तुझे बार बार ये जताता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे हजार हैं, तो उस आवाज को अपने आत्मबल का मापदंड मत बना। चाणक्य नीति ये कहती है कि स्वीकृति वहां लो जहां मूल्यांकन निष्पक्ष हो, प्रेम से हो, और अगर वो ना मिले तो खुद अपने आप को स्वीकार करो। अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करो, अपनी योग्यताओं को खुद पहचानो। ये मत भूलो, जब इंसान दूसरों की हां और ना से चलने लगता है तो वो एक कठपुतली बन जाता है, लेकिन जब वो खुद अपनी हिम्मत और काबिलियत से चलता है तो एक दिन वही दुनिया उसके लिए ताली बजाती है। चाणक्य का संदेश है, खुद को पहचानो, फिर रिश्तेदारों की राय चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे आत्मबल को नहीं डिगा पाएगी। नीति 5, रिश्तेदारों का असली चेहरा मुश्किल समय में ही दिखता है और वही समय तुम्हारे निर्णय की कसौटी होना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास धन है, प्रतिष्ठा है, सफलता है, तब तक हर रिश्ता मधुर दिखेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, संकट आता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि कौन रिश्तेदार है सिर्फ नाम का और कौन वास्तव में अपनेपन से जुड़ा है। यह जीवन की सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्ची सीख होती है। कठिनाई तुम्हारे रिश्तों की परीक्षा लेती है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा संबंध वही है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे बाल्यकाल में अनाथ हो गए थे, तब उनके नाते रिश्तेदारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। जिन लोगों के साथ उन्होंने बचपन बिताया, उन्हीं लोगों ने संकट में मुंह मोड़ लिया। वही अनुभव उनके भीतर आग बन गया और उसी आग से उन्होंने जीवन में नीतियों का निर्माण किया। उन्हें समझ आ गया
कि रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं, और वही रिश्ते टिकते हैं जो संकट में भी साथ निभाते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू अपने जीवन के किसी संघर्ष में है और तुझे अपने रिश्तेदारों से समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि वे तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो तू दुखी मत हो। ये तूफान नहीं, एक अवसर है। ये तुझे सिखा रहा है कि आगे जीवन में किन से संबंध बनाए रखने हैं और किन से नहीं। तू किसी के व्यवहार से टूट मत जा, बल्कि उसी को अपना सबक बना। चुपचाप अपने भविष्य की नींव डाल। चाणक्य की तरह तू भी अपने जीवन की नीतियां इस अनुभव से बना। एक बार जब तू सफल हो जाएगा, यही लोग फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय तुझे ये याद रखना है कि जो लोग तुझे अंधेरे में छोड़ गए, वे उजाले के हकदार नहीं। नीति 6, जिस रिश्तेदार को तुम्हारी असफलता में सुख मिले, उसे अपने जीवन से विदा कर देना ही बुद्धिमानी है। का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान को पहचानने का सबसे सटीक तरीका यह नहीं है कि वह तुम्हारी सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह तुम्हारी असफलता पर कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारी मुश्किलों पर मुस्कुराता है, तुम्हारी गिरावट को देखकर चैन की सांस लेता है, या तुम्हारी असफलता को दूसरों के सामने मजे से दोहराता है, तो वह सिर्फ रिश्ते के नाम पर एक जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मारता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग मित्र नहीं, बल्कि छिपे हुए शत्रु होते हैं, और शत्रु चाहे कोई भी हो, वह सम्मान के नहीं, दूरी के योग्य होता है। इतिहास की ओर संकेत करते हुए चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब वे नंद वंश को समाप्त करने की योजना बना रहे थे, तब उनके अपने समुदाय के कई पंडित और विद्वान उनकी योजनाओं पर हंसते थे, उन्हें विफल कहते थे। कुछ तो इस बात से प्रसन्न थे कि चाणक्य विफल हो रहा है, लेकिन चाणक्य ने कभी उन्हें मन में स्थान नहीं दिया। वे कहते हैं, जो तुम्हारी असफलता से खुश हो, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, अगर तेरे आसपास ऐसे रिश्तेदार हैं जो तेरे हर गलत फैसले पर ताना कसते हैं, तेरे गिरने पर ताली बजाते हैं, या तेरे संघर्षों को मजाक बनाकर दूसरों के सामने उछालते हैं, तो समझ ले कि वे तेरे शुभ चिंतक नहीं हैं, चाहे खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को अपनी प्राथमिकता से बाहर कर दे। उनसे शारीरिक दूरी बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मानसिक दूरी बनाना तेरे हाथ में है। अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हें सोचने में न लगा, बल्कि अपने लक्ष्य पर लगा। अपने जीवन को ऐसे लोगों से साफ करना भी एक आत्म संरक्षण की प्रक्रिया है। और चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी और की भी नहीं कर सकता। इसलिए याद रख, जिन्हें तेरी हार में खुशी मिलती है, उन्हें अपनी जीत में हिस्सा मत देना। नीति 7, रिश्तेदार अगर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने लगें, तो समय आ गया है खुद पर विश्वास को दुगुना करने का। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि सबसे घातक हमला तलवार से नहीं होता, बल्कि उन शब्दों से होता है जो रोज रोज किसी का आत्मविश्वास चुपचाप काटते हैं। और अक्सर ये शब्द अपनों के मुंह से निकलते हैं, रिश्तेदारों से, जो तुम्हारे भले का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सपनों को छोटा करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो नफरत नहीं दिखाते, वे तुम्हें सच्चाई के नाम पर नीचा दिखाते हैं। वे कहते हैं, ये तेरे बस का नहीं, इतना बड़ा सपना मत देख, हमारे परिवार का कोई इतना आगे नहीं गया, जो है उसमें खुश रह। और धीरे धीरे ये जहर तेरे आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर खा जाता है। चाणक्य बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का सपना देखा था, तो सबने हंसकर कहा, एक आम लड़का राजा कैसे बन सकता है? लेकिन चाणक्य ने कभी उस हंसी को अपने और चंद्रगुप्त के आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वही ताने, वही अपमान, वही अविश्वास अपनी रणनीति में बदल दिए। यही कारण है कि चंद्रगुप्त एक दिन सम्राट बना, और जिन लोगों ने कभी हंसी उड़ाई थी, वो उसी सिंहासन के नीचे खड़े नजर आए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तुझे बार बार बताने लगे कि तू ये नहीं कर सकता, तू तो फेल हो जाएगा, तेरी औकात नहीं है, तो वहीं रुक जा और खुद से कह, अब मैं करके दिखाऊंगा। तू अपनी सारी ऊर्जा, आत्मबल और जिद को इकट्ठा कर और उसे अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दे। याद रख, तेरा आत्मविश्वास कोई और तय नहीं कर सकता।
उनकी बातों को अपनी ताकत बना, अपनी योजना बना और हर रोज खुद से वादा कर, मैं अपने आत्मबल को किसी के शब्दों से गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अगर तू अपने ऊपर विश्वास रख ले तो पूरी दुनिया की नफरत भी तुझे रोक नहीं सकती। नीति 8, जो रिश्तेदार तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में अच्छाई, सज्जनता और ईमानदारी का पालन करता है तो कई बार यही गुण दूसरों को चुभने लगते हैं, खासकर उन रिश्तेदारों को जो स्वयं स्वार्थी, छल कपट और चालाकी से भरे होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारी विनम्रता को डर और तुम्हारी सहनशीलता को मूर्खता। और जब वे देख लेते हैं कि तुम हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल रहे हो, तब वे तुम्हारी अच्छाई को निशाना बनाकर मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं। अरे बहुत बड़ा साधु बन गया है, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो जमाने के लायक नहीं, अभी देखो दुनिया कैसे इसे ठोकर मारती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, अच्छाई को जब लोग कमजोरी समझने लगे तो वो समाज सड़ चुका होता है, और उस सड़े हुए सोच वाले रिश्तेदार के साथ बार बार बैठने का मतलब है अपने आत्मसम्मान को झड़ देना। इतिहास के उदाहरण में चाणक्य बताते हैं कि जब वे नियम, नीति और आदर्शों पर अडिग रहते थे तो दरबार के बहुत से लोग और यहाँ तक कि उनके नजदीकी विद्वान भी उनकी ईमानदारी को कट्टरपन कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वही नीतियां बाद में पूरे मौर्य साम्राज्य की रीढ़ बनी। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर तू आज सज्जनता से, ईमानदारी से अपने सिद्धांतों पर जी रहा है और तेरे रिश्तेदार उसी पर तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तो तू झुक मत, टूट मत, बल्कि उन रिश्तों से खुद को धीरे धीरे दूर कर जो तेरे मूल्यों का सम्मान नहीं करते। तू वही कर जो सही है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जब तुम सही पथ पर अडिग रहते हो तो पहले लोग हंसते हैं, फिर टोकते हैं और अंत में वही लोग तुम्हें आदर्श मानते हैं। तू अपनी अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। जो तुझे ताना मारते हैं उनका जवाब वक्त देगा। तेरी सफलता, तेरा चरित्र और तेरी चमक उनके सारे शब्दों को धूल में मिला देगी। नीति 9, जब रिश्तेदार बार बार तुझे नीचा दिखाएं तो चुप रहकर खुद को इतना ऊंचा बना कि उनकी बातें नीचे रह जाएं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, ताने मारे, भीड़ के सामने अपमानित करे, तो सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया है मौन और कर्म। चाणक्य इसे शत्रु पर मौन की विजय कहते हैं। रिश्तेदारों में कई ऐसे होते हैं जो तेरी हर छोटी कमी को बड़ा बनाकर सबके सामने उछालते हैं। अगर तू बेरोजगार है तो वही लोग बार बार पूछेंगे, अब तक कुछ किया क्यों नहीं? शम्बेज, स्विंगल, अगर तू कम कमा रहा है तो कहेंगे, इतने में घर कैसे चलेगा? और अगर तू चुपचाप मेहनत कर रहा है तो कहेंगे, देखो घमंडी बन गया है। ऐसे लोग तुझे ताना देकर थकाना चाहते हैं ताकि तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा प्रतिशोध यह है कि तू बिना जवाब दिए खुद को इतना सफल बना ले कि तेरा अस्तित्व ही उनका उत्तर बन जाए। चाणक्य स्वयं जब तक्षशिला से लौटे और राजनैतिक योजनाओं में व्यस्त हुए तो उनके अपने कई गुरु और सहयोगी उन्हें भ्रमित, असफल और नासमझ कहने लगे। लेकिन चाणक्य ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ काम किया और उनका वही मौन एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी सत्ता के रूप में गूंजा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, अगर कोई रिश्तेदार तुझे बार बार अपमानित करता है, तेरे काम का मजाक बनाता है, तेरी मेहनत की कद्र नहीं करता, तो तू उनसे लड़ मत, चिल्ला मत, सफाई मत दे। तेरी चुप्पी को हथियार बना ले और अपनी मेहनत को ढाल। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना। वो नौकरी पा, वो व्यापार शुरू कर, वो नाम कमा जो एक दिन सबका जवाब बन जाए। चाणक्य कहते हैं, असली महानता का शोर नहीं होता, लेकिन जब वह आती है तो हर विरोधी को मौन कर देती है। इसलिए याद रख, तू लड़ाई जीतता नहीं है शब्दों से, तू जीतता है परिणाम से। नीति 10, अपमान करने वाले रिश्तेदारों से बहस मत कर, उन्हें सफलता की ऊंचाई से जवाब दे। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई रिश्तेदार तुम्हें बार बार अपमानित करता है, तुम्हारे काम की निंदा करता है, तुम्हारे निर्णयों को बेकार बताता है, तब सबसे बड़ी भूल यह होती है कि तुम उनसे तर्क करने लगो, उन्हें समझाने लगो या अपना पक्ष साबित करने लगो। ऐसे लोग बहस से नहीं, परिणाम से चुप होते हैं।
वो जब तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे, जब समाज तुम्हारा सम्मान करेगा, तब उनकी जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखनी शुरू की, तब उनके बहुत से रिश्तेदारों और समुदाय के पंडितों ने उनका अपमान किया। उन्होंने कहा, अरे ये तो ब्राह्मण होकर राजनीति में कूद पड़ा है, ये अपने कुल को कलंकित कर रहा है, कोई साधु राजाओं को गद्दी कैसे दिलाएगा। लेकिन चाणक्य ने न जवाब दिया न बहस की। उन्होंने चुपचाप चंद्रगुप्त को तैयार किया, एक एक चाल सोची और अंत में पूरे भारतवर्ष को एकजुट करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। फिर न कोई ताना रहा न अपमान, बस इतिहास में चाणक्य नाम अमर हो गया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, अगर तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि तेरे रिश्तेदार तेरे काम का मजाक उड़ा रहे हैं, तेरी महत्वाकांक्षाओं को पागलपन कह रहे हैं या तुझे बार बार नीचा दिखा रहे हैं, तो एक बात गांठ बांध ले, तू जवाब देने के लिए नहीं, उदाहरण बनने के लिए आया है। तू जितना बोलने में लगेगा उतना ध्यान लक्ष्य से हटेगा, इसलिए बोलना छोड़, बस लग जा अपने काम में। जब एक दिन तेरी मेहनत का फल सामने आएगा, तो वही लोग जो आज तुझे गिरा रहे हैं तेरे साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं, जब सिंह दहाड़ता है तो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। तू अपना सिंहना तैयार कर। नीति 11, जो रिश्तेदार तुम्हारे विश्वास को तोड़ें, उन्हें दोबारा कभी मौका मत देना। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का कहना है कि विश्वास सबसे कीमती पूंजी है जो इंसान के पास होती है। जब कोई रिश्तेदार तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, चाहे वह बड़ा भाई हो या दूर का चचेरा, वह केवल एक बार गलती नहीं करता, बल्कि तुम्हारे जीवन में दरारें डालता है जो भरना बेहद मुश्किल होता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग रिश्तेदार नहीं, बल्कि छल कपट के मास्टर होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं। यह नीति बताती है कि विश्वास टूटने के बाद पुनः उसे जोड़ना किसी जख्म पर बार बार नमक छिड़कने जैसा है। इतिहास में चाणक्य ने कई बार यह देखा कि जैसे जैसे सत्ता बढ़ती गई, बहुत से लोग उनके करीबी से दूर होते गए और कुछ ने धोखा भी दिया, परंतु चाणक्य ने कभी भी धोखेबाजों को वापस अपनाया नहीं। वे कहते हैं, धोखा देने वाला कभी अपना नहीं हो सकता। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा विश्वास तोड़े, तेरे साथ धोखा करे या तेरी पीठ पीछे बुराई करे, तो तू उसे माफ कर सकता है, लेकिन दोबारा अपने दिल में उसकी जगह मत देना। अपने मन को स्वस्थ रख, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल और अपनी ऊर्जा उन रिश्तों में लगाना जो तेरा सम्मान करते हैं। विश्वास की कीमत इतनी होती है कि उसे दोबारा देना स्वयं को कमजोर करना है। चाणक्य के अनुसार विश्वास टूटना मौत के समान है। एक बार टूटे तो फिर वही रिश्ता मर चुका समझो। इसलिए समझदारी यही है कि अपने आप को मजबूत बनाओ और कभी भी ऐसे रिश्तेदारों को वापस अपने करीब न आने दो जो तुझ पर एक बार विश्वासघात कर चुके हैं। नीति 12, रिश्तेदारों के अपमान को दिल से मत लगाओ, उनकी कमियों को समझकर दूर रहो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तुम्हारा अपमान करें तो उस अपमान को दिल पर लेना सबसे बड़ी भूल है। रिश्तेदारों का अपमान अक्सर उनके अपने स्वार्थ, जलन और कमजोर सोच से उत्पन्न होता है। चाणक्य समझाते हैं कि अपमान करने वाले लोग अपने अंदर के डर और असफलताओं को दूसरों पर निकालते हैं, इसलिए उनका अपमान व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनके मानसिक दोषों का प्रतिबिंब होता है। चाणक्य की शिक्षा यही है कि अपमान को गहराई से समझो, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने दो। उनके अपमान के पीछे छिपी असुरक्षा को देखो और उसे अपने मन में जगह न दो। इतिहास में चाणक्य ने कई बार अपने साथ हुए अपमानों को देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने मार्ग से हटने का कारण बनने नहीं दिया। वे कहते हैं, अपमान को समझो लेकिन उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मत बनने दो। अपमान की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हें कमजोर करे, बल्कि यह मौका है खुद को मजबूत बनाने का। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो पहले तो धैर्य रख, गहरी सांस ले और समझ कि ये लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपमान को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने देना। उसके बदले अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। चाणक्य की तरह सोच,
उनकी बुराइयों को पहचान, उनसे दूरी बना, लेकिन अपने अंदर की शक्ति को कभी कम मत होने देना। अपने आप को याद दिलाता रहा, मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ूंगा, उनकी बातों से नहीं। ऐसे रिश्तेदारों को समझदारी से संभाल, क्योंकि उनका अपमान तेरा मूल्यांकन नहीं, बल्कि उनकी अपनी असफलता है। और सबसे बड़ी जीत होती है उनकी नजरों में गिरने की बजाय अपनी जिंदगी को सफलता की बुलंदी तक ले जाना। नीति 13, रिश्तेदारों के अपमान को विनम्रता से सहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने देना। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब कोई रिश्तेदार तुझे अपमानित करे तो उसे झटका देने की बजाय विनम्रता और समझदारी से काम लेना बुद्धिमानी है। पर यह विनम्रता कभी भी आत्मसम्मान को कुचलने वाली नहीं होनी चाहिए। अपमान सहन करना मतलब ये नहीं कि तू खुद को छोटा समझने लगा है, बल्कि इसका मतलब है कि तू उस स्थिति को समझदारी से संभाल रहा है, अपनी शांति को प्राथमिकता दे रहा है। चाणक्य बताते हैं कि गुस्से में आकर या अपमान का बदला लेने के चक्कर में अक्सर इंसान अपनी गरिमा खो देता है, और यही उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। चाणक्य के समय में भी उन्होंने कई बार अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आत्मशक्ति और सम्मान को गिरने नहीं दिया। वे मानते थे कि विनम्रता में भी शक्ति होती है और उसी विनम्रता से विरोधी को परास्त किया जा सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तुझे नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करे तो सबसे पहले शांत रह। अपनी भावनाओं को काबू में रख और जवाब देने से पहले सोच। अपमान को चुपचाप सहो, पर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी मत गिरने देना। विनम्रता और धैर्य से जवाब देना ही असली शक्ति है। अपने आप को याद दिला कि तू किसी की नजरों में छोटा नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा है। ऐसे रिश्तेदारों के लिए अपनी मानसिक मजबूती बनाए रख और उन्हें दिखा कि तू अपमान से टूटने वाला नहीं, बल्कि उससे भी मजबूत हो। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि विनम्रता का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी ताकत है जो हर अपमान को सहकर भी आगे बढ़ती है। नीति 14, रिश्तेदारों के अपमान पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भावना को काबू में रखो, क्योंकि गुस्सा केवल नुकसान करता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तुम्हारा अपमान करें या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना या गुस्से में आकर बोलना सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्सा इंसान की समझदारी को बंद कर देता है और वह स्थिति और खराब हो जाती है। चाणक्य के अनुसार गुस्सा से अधिक नुकसान कोई नहीं करता, क्योंकि यह रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है और तेरी छवि को भी कमजोर करता है। अपमान का जवाब संयम और समझदारी से देना चाहिए, तभी तू अपने आत्मसम्मान को बचा पाएगा और रिश्तों को भी संभाल सकेगा। इतिहास में चाणक्य ने कई बार यह देखा कि जब वे गुस्से में निर्णय लेते तो उनकी चालें विफल हो जाती थीं। इसीलिए उन्होंने हमेशा संयम बनाए रखा। वे कहते हैं, जो गुस्से में काम करता है वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अपमानित होने पर शांत रहना और सोच समझकर कदम उठाना असली बुद्धिमानी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तुझे अपमानित करे तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को संभाल। गुस्से में बोलना या तुरंत प्रतिक्रिया देना तेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ गहरी सांसें लेकर शांत हो जा और सोच कि तुझे क्या कहना है। अपनी गरिमा को बनाए रखना सबसे जरूरी है। अपमान को व्यक्तिगत रूप से मत ले, बल्कि उसे एक चुनौती समझ कि तू उससे कैसे ऊपर उठ सकता है। चाणक्य की तरह संयम और धैर्य से काम ले, ताकि तू रिश्तों को तोड़ने की बजाय सुधार सके और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चुप करा सके। याद रख, गुस्सा न सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि तुझे भी कमजोर करता है। असली ताकत संयम में होती है। नीति 15, रिश्तेदारों के अपमान को अपनी कमजोरी न बनने दो, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास का ईंधन बनाकर आगे बढ़ो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, खासकर जब वह अपने रिश्तेदारों से ही अपमानित होता है। लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो अपमान को अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला बनाए। यह नीति बताती है कि अपमान को यदि तू अपनी कमजोरी बना ले तो यह तेरे जीवन की प्रगति में बाधा बन जाएगा।
लेकिन अगर तू इसे अपने अंदर छुपी ताकत और सफलता की चिंगारी बनाए तो यही अपमान तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चाणक्य के अनुसार अपमान के बाद निराश होना या खुद को कमजोर समझना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। उन्होंने खुद अपने जीवन में कई बार अपमान सहा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर की आग को और तेज किया और अंत में पूरे भारत के सबसे प्रभावशाली चाणक्य बने। जो अपमान से गिरता नहीं वही इतिहास रचता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान न करे तो उसे अपने दिल को चोट पहुंचाने वाला मौका मत दे। अपमान को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का जरिया बना। सोच कि जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी ये हरकतें तेरा भविष्य चमकाने वाली ऊर्जा हैं। इनसे सीख, खुद को बेहतर बना और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़। अपमान को अपनी कमजोरी मत बनने दे, बल्कि उसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बना। जैसे चाणक्य ने अपमान को अपनी ताकत बनाया, वैसे ही तू भी अपने सपनों को पूरा कर। याद रख, अपमान तुझे कमजोर नहीं कर सकता जब तक तू खुद कमजोर न बने। इसलिए हर अपमान को एक नई चुनौती समझ और उसे जीत की सीढ़ी बना। नीति 16, जब रिश्तेदार अपमान करें तो उनसे उम्मीदें कम कर दो और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होने का एक बड़ा कारण होता है रिश्तेदारों से अत्यधिक उम्मीदें रखना। जब हम अपने खून के लोगों से बहुत अधिक अपेक्षाएं लगाते हैं तो उनके द्वारा अपमान या ठेस पहुंचाने पर हमारा मन टूट जाता है। चाणक्य के अनुसार हर रिश्तेदार अपनी सीमाओं और स्वार्थों के हिसाब से व्यवहार करता है और उनसे ज्यादा उम्मीद रखना खुद को दुखी करने जैसा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपमान मिलने पर रिश्तेदारों से अपेक्षाएं घटा दे और अपने प्रयासों और लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करे। इतिहास में चाणक्य ने भी कई बार देखा कि लोग उनके स्वार्थ में काम करते थे और वे कभी कभी अपमानित भी हुए, पर उन्होंने रिश्तों की उम्मीदों को सीमित रखा और अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहे। वे कहते हैं, अपेक्षा कम रखो ताकि निराशा कम हो और सफलता की राह साफ हो। अपमान पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी ताकत और बुद्धि पर ध्यान दिया जाए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो उससे तुरंत अपने मन की उम्मीदें घटा दें। समझ ले कि हर रिश्ता पूरी तरह से तुझसे जुड़ा नहीं हो सकता और हर कोई तेरी मदद या समझ नहीं करेगा। अपनी ऊर्जा और समय उन कामों में लगाना जो तुझे आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमता को निखारें। रिश्तेदारों के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने से तेरा मन कमजोर होगा, इसलिए बेहतर है कि तू अपने लक्ष्य और काम में जुटा रहे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपेक्षाएं कम करके जीवन को सरल बनाना और अपमान से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। याद रख, रिश्तेदारों के अपमान से निराश मत हो, बल्कि अपनी उम्मीदें संभाल और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना। नीति 17, रिश्तेदारों के अपमान पर खामोशी भी एक हथियार है, इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तुम्हारा अपमान करें तो जरूरी नहीं कि हर बार जवाब देना या बहस करना ही समझदारी हो। कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ा हथियार होती है। खामोशी से अपमानित व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाता है और सामने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार यह तरीका अपनाया कि वे किसी अपमान या गलत व्यवहार का जवाब चुप्पी से देते थे, जिससे विरोधी खुद ही अपनी गलती और कमजोर स्थिति में फंस जाता था। यह नीति समझाती है कि शब्दों के जवाब से ज्यादा प्रभावी होती है गहरी खामोशी, क्योंकि यह दिखाती है कि आप अपने आत्मसम्मान को बचाए हुए हैं और निरर्थक विवादों में नहीं फंस रहे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो जरूरी नहीं कि तू तुरंत बोल पड़े या गुस्सा करे। पहली बात तो अपने दिल को शांत रख और फिर सोच समझकर खामोशी का सहारा ले। खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने आप को स्थिति से ऊपर उठाना है। यह तेरी मजबूती और आत्मविश्वास दिखाती है। जब तू खामोशी से काम लेता है तो अपमान करने वाले की बातों का कोई असर नहीं होता और वह खुद असहज महसूस करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति बहस नहीं करता, बल्कि अपनी खामोशी से परिस्थिति को नियंत्रित करता है। इससे तू रिश्तेदारों के अपमान का मुकाबला कर सकता है बिना किसी लड़ाई के।
अपनी गरिमा और शांति दोनों बनाए रखता है। नीति 18, रिश्तेदारों के अपमान के बाद भी अपने कर्मों को न छोड़ा करो, यही असली विजय है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान चाहे जितना भी बड़ा हो, अपने कर्मों और लक्ष्य से कभी न हटो। अक्सर रिश्तेदारों के अपमान से मन टूट जाता है और इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है, लेकिन चाणक्य के अनुसार यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनना होता है। अपमान पर ध्यान देकर या उस पर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि अपने कर्मों में लग जाओ। कर्मों की सफलता ही अपमान का सही जवाब होती है। चाणक्य का कहना है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जब तू अपने कार्यों में सफलता हासिल कर अपमान करने वालों को अपनी उपलब्धियों से चुप करा दे। इतिहास में चाणक्य ने कई बार अपमान झेला, पर उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ देता है वह अपमान से हार जाता है। इसलिए अपमान का सामना हो तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने कार्यों को कभी पीछे न छोड़ो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तू अपने काम पर फोकस रखे। अपमान को दिल पर लेने से बेहतर है कि उसे एक प्रेरणा समझ और अपने कर्मों को और बेहतर कर। अपने लक्ष्य को याद रख और लगातार मेहनत करता रह। सफलता से बड़ा कोई बदला नहीं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपमान के बाद भी अपनी मेहनत और लगन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुझे असली विजय दिलाएगा। अपमान तुझे गिरा नहीं सकता जब तक तू अपने कर्मों से खुद को मजबूत बनाए रखे। इसीलिए अपमान को पीछे छोड़ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। नीति 19, रिश्तेदारों के अपमान पर बदले की भावना मत पालो, क्योंकि बदला केवल विनाश लाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तेरा अपमान करें तो गुस्सा आना और बदला लेने की इच्छा होना इंसानी स्वभाव है, लेकिन बदले की भावना रखना गलत है। बदला केवल विनाश और दर्द लेकर आता है, जिससे तू भी उतना ही घायल हो जाता है जितना अपमानित करने वाला। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार देखा कि बदला लेने से रिश्ते और जटिल होते गए और अंत में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। वे कहते हैं, बदला लेना वही व्यक्ति करता है जो अपनी बुद्धि और आत्मा को कमजोर कर चुका है। अपमान पर सही और संयमित प्रतिक्रिया देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, न कि बदला लेने की कोशिश। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्से में आकर बदला लेने की बजाय अपने दिल को शांत रख। समझ ले कि बदला तुझे कमजोर बना देगा और रिश्तों को और बिगाड़ेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, अपने काम और जीवन को सुधारने में। यह तेरे लिए सबसे बड़ा बदला होगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि बदला लेने से बेहतर है कि तू अपने आप को सुधार और ऊपर उठाए। अपमान का सही जवाब संयम, धैर्य और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। इस तरह तू अपने आत्मसम्मान को बचाएगा और रिश्तों को भी सुधार सकता है। नीति 20, अपमान करने वाले रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखना भी बुद्धिमानी है। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर जब वह रिश्ता तुम्हें अपमानित करता हो या तुम्हारी नाक काटता हो। अपमान करने वाले रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखना सबसे समझदारी भरा कदम है। चाणक्य की सोच के अनुसार रिश्तों की मर्यादा तब तक होती है जब तक वे तुम्हारे सम्मान और विकास में सहायक हों। यदि कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। यह दूरी शारीरिक हो सकती है या भावनात्मक, लेकिन इसका मतलब कटुता या घृणा नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और मानसिक शांति के लिए जरूरी कदम है। चाणक्य ने कहा है, जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्ता तुझे अपमानित करे तो उसे बिना झंझट निभाने की कोशिश मत कर। अपने दिल और दिमाग को साफ रख और समझ कि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। अपनी आत्मा की शांति और सम्मान को पहले रख, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। रिश्तेदारों से दूरी बनाकर तू अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर लगा सकता है जो तुझे बढ़ावा देते हैं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपमान देने वालों से दूर रहना खुद की रक्षा और जीवन की सफलता के लिए जरूरी है।
इसीलिए रिश्तों को निभाने से पहले सोच और जो तुझे नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना। नीति 21, रिश्तेदारों के अपमान को दिल पर न लो, बल्कि उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार तुम्हें अपमानित करते हैं तो यह बहुत दुखद और चोट पहुंचाने वाला होता है, लेकिन इस अपमान को दिल पर लेना और निराश होना तेरे विकास में बड़ी बाधा बन सकता है। चाणक्य का यह संदेश है कि अपमान को अपनी कमजोरियां समझने की बजाय उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। जो इंसान अपमान से हार मान लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो अपने अपमान को अपनी प्रेरणा बनाता है वह दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। अपमान से निडर होकर उस पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा बुद्धिमान होता है। चाणक्य ने अपने जीवन में भी अपमान के कई पल देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपमान को अपनी ताकत बनाकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्ता तेरा अपमान करे तो तुरंत गुस्सा या दुखी होने के बजाय सोच कि यह अपमान तुझे मजबूत बना रहा है। इसे अपनी मेहनत, पढ़ाई, काम या व्यापार में लगाकर अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना। अपमान से लड़ने के लिए शब्दों से ज्यादा जरूरी है कर्मों की ताकत। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को दिल पर मत लेना, बल्कि उसे अपने आत्मविश्वास और सफलता के लिए ईंधन समझ। ऐसा करके तू न केवल अपने अपमान को दूर करेगा, बल्कि अपनी जिंदगी में एक नई चमक भी लेकर आएगा। याद रख, अपमान तुझे तब तक गिरा नहीं सकता जब तक तू खुद उसे गिरने न दे। नीति 22, रिश्तेदारों के अपमान को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, पर उसे समझदारी से व्यक्त करना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो कई बार लोग उसे अपने दिल में दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। अपमान को छुपाने से वह अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और हमारे मन में जहर घोलता रहता है। चाणक्य का मानना है कि अपमान को सही समय और सही तरीके से सामने रखना जरूरी है, ताकि रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हो सके और वे सुधार सकें। यहाँ समझदारी का अर्थ है कि बिना गुस्से या बदले की भावना के अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपमान का जवाब देना। अपमान को दबाना आत्मसम्मान को दबाने के समान है। चाणक्य ने कई बार अपने अनुभव से जाना कि जब उन्होंने अपमान को चुपचाप सहा तो स्थिति और खराब हुई, लेकिन जब उन्होंने सही समय पर अपनी बात रखी तो सम्मान वापस पाया। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो उसे अपने दिल में दबाकर मत रख। पहले अपने मन को शांत रख, फिर समझदारी से उस अपमान को सामने रख। यह बातचीत शांति और सम्मान के साथ होनी चाहिए, ताकि रिश्ता बिगड़े बिना सुधार हो सके। अगर तू गुस्से या बदले की भावना से बोलेगा तो बात बिगड़ सकती है, इसीलिए संयम से बात करना जरूरी है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपमान को छुपाने से बेहतर है उसे समझदारी से व्यक्त करना, ताकि रिश्ते सही दिशा में बढ़ सकें और तेरा आत्मसम्मान बना रहे। ऐसा करके तू न सिर्फ अपनी इज्जत बचाएगा, बल्कि रिश्तेदारों को भी खुद सुधारने का मौका देगा। नीति 23, रिश्तेदारों के अपमान पर शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी और आत्मसम्मान की निशानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो हमारा पहला स्वभाव होता है गुस्सा होना या प्रतिक्रिया देना, लेकिन असली बुद्धिमानी तब आती है जब हम शांतिपूर्ण और संयमित प्रतिक्रिया देते हैं। चाणक्य के अनुसार अपमान का जवाब चिल्लाकर या गाली गलौज से देने से स्थिति बिगड़ती है और रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से न केवल हमारा आत्मसम्मान बना रहता है, बल्कि सामने वाले को भी हमारी परिपक्वता का एहसास होता है। वे कहते हैं, शांतिपूर्ण मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित करता है और यही सच्ची शक्ति है। चाणक्य ने अपने समय में देखा कि जो लोग संयमित और शांत रहते थे वे अधिक सम्मान पाते थे और लंबे समय तक मजबूत संबंध बना पाते थे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्ता तेरा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लेकर शांत रह। अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर बिना गुस्से के शालीन भाषा में अपनी बात रख।
ऐसे वक्त में संयम दिखाना तेरा सबसे बड़ा हथियार है, जो तेरे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और अपमान करने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से तू अपने रिश्तों को सुधार सकता है और अपने अंदर की शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। याद रख, क्रोध से ज्यादा प्रभावशाली होता है संयम और समझदारी। इस नीति को अपनाकर तू अपने जीवन में शांति और सम्मान दोनों पा सकता है। नीति 24, रिश्तेदारों के अपमान को समय के साथ भुला देना मन की शांति के लिए आवश्यक है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे दिल में लंबे समय तक संजो कर रखना नुकसानदेह होता है। अपमान को बार बार याद करना और उस पर चोट खाने से मन अशांत रहता है, जिससे न केवल तेरा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बाधाएं आती हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ अपमानों को समय के साथ भुला देना ही सही रणनीति है। इसका मतलब यह नहीं कि तू अपने सम्मान की परवाह नहीं करता, बल्कि इसका मतलब है कि तू अपने मन को शांति देने के लिए उस अपमान को पीछे छोड़ देता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान को भूल जाता है वही सच्चे मन से आगे बढ़ पाता है। इस नीति में यही सिखाया गया है कि मन की शांति सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बचाने के लिए अपमान को कब और कैसे भूलना है, यह जानना जरूरी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो उस अपमान को दिल में पकड़कर मत रख। पहली बार तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ उस अपमान को भूल जाना सीख। इसके लिए तुझे अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि मन की शांति के लिए अपमान को बार बार याद करना या उसका बदला लेना सही नहीं। इससे तेरा मन शांत रहेगा, तेरा ध्यान काम और सफलता पर लगेगा और तू जीवन में जल्दी आगे बढ़ेगा। कभी कभी अपमान को भूल जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। नीति 25, रिश्तेदारों के अपमान को समझदारी से नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी रिश्तेदार जानबूझकर अपमान करते हैं और ऐसे में अगर तू हर बार प्रतिक्रिया देगा तो यह बात और बढ़ सकती है। अपमान को समझदारी से नजरअंदाज करना या अनदेखा करना एक ऐसी कला है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति के पास होती है। चाणक्य ने अपने जीवन में देखा कि जो लोग हर अपमान पर प्रतिक्रिया देते हैं वे अंततः थक जाते हैं और कई बार अपनी गरिमा भी खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग अपमान को नजरअंदाज करना जानते हैं वे अपनी शांति और सम्मान दोनों बनाए रखते हैं। नजरअंदाज करना कभी कभी जवाब देने से बेहतर होता है। यह नीति बताती है कि हर बात पर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सोच समझकर और स्थिति को देखकर प्रतिक्रिया देना ही समझदारी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी कोई रिश्ता तेरा अपमान करे तो पहले स्थिति को अच्छे से समझ। अगर अपमान छोटा मोटा और बेवजह है तो उसे नजरअंदाज कर। अपमान को नजरअंदाज करना मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि तू अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करना जानता है। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि हर झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। इससे तेरा मन शांत रहेगा और तू अपने काम और लक्ष्य पर फोकस कर पाएगा। समझदारी से नजरअंदाज करना तेरी बुद्धिमानी और आत्मसम्मान की निशानी है। नीति 26, अपमान करने वाले रिश्तेदारों को क्षमा करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वाले रिश्तेदारों को माफ करना बहुत बड़ी बात है। माफ करना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि तू अपने मन को कड़वाहट और नफरत से मुक्त रखता है। चाणक्य के अनुसार जब तू किसी को माफ करता है तो वह न केवल सामने वाले के लिए बल्कि सबसे ज्यादा अपने लिए करता है। क्षमा से मन में शांति आती है और तू आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। क्षमा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और जो क्षमा करता है वही सच्चा विजेता है। चाणक्य ने अपने जीवन में भी उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, ताकि उनका मन शांत रहे और वे अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकें। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो पहले अपने मन में गुस्सा और दुख महसूस करना स्वाभाविक है।
लेकिन बाद में अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए उसे माफ कर देना सीख। क्षमा से तेरा मन हल्का होगा और तू अपनी ऊर्जा नकारात्मकता पर खर्च करने के बजाय अपने विकास में लगा सकेगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि माफ करना तेरे लिए मन की शांति और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तू फिर से अपमान सहन करेगा, बल्कि यह कि तू अपने दिल को बोझ मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इस नीति को अपनाकर तू अपने रिश्तों को सुधार सकता है और अपने जीवन में सुकून ला सकता है। नीति 27, रिश्तेदारों के अपमान को अपने विकास के लिए एक सबक समझो, न कि हार का कारण। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो उसे हार और कमजोरी का संकेत मत समझो, बल्कि इसे एक सबक और सीखने का मौका समझो। अपमान एक ऐसा अनुभव है जो तुझे अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने अपमान से सीखकर सुधार करता है वही असली बुद्धिमान और मजबूत बनता है। अपमान एक शिक्षक की तरह है जो तुझे तेरी गलतियों का एहसास कराता है। इस नीति में यही सिखाया गया है कि अपमान से भागना या उसे दिल पर लेना तुझे कमजोर बनाता है, लेकिन उसे सीख समझकर जीवन में आगे बढ़ना तुझे शक्तिशाली बनाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्ता तेरा अपमान करे तो पहले गुस्सा या दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद सोच कि इस अपमान से तू क्या सीख सकता है। शायद तुझे अपनी बात कहने के तरीके में सुधार करना है या अपनी कमजोरी को दूर करना है। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को एक अवसर के रूप में देख जो तुझे बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। इस तरह तेरा मन सकारात्मक रहेगा और तू अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ेगा। अपमान को सीखने का जरिया बनाकर तू अपनी सफलता की राह खुद बना सकता है। नीति 28, रिश्तेदारों के अपमान से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदारों द्वारा अपमानित होना मुश्किल होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू अपना आत्मसम्मान खो दे। अपमान से घबराना या खुद को छोटा समझना सही नहीं। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान ही इंसान की असली ताकत होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। आत्मसम्मान वह धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान के समय भी तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है और किसी के भी शब्दों या व्यवहार से खुद को कमतर नहीं समझना। चाणक्य ने बताया है कि जिसने अपने आत्मसम्मान को कायम रखा वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सका। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो सबसे पहले अपने मन को संभाल। खुद से कह कि मैं अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं करूंगा। अपमान से डरने या घबराने के बजाय अपने आत्मसम्मान को मजबूत कर। अपने आप को याद दिला कि तू कीमती है और किसी के अपमान से तेरी कद्र कम नहीं होती। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि आत्मसम्मान बनाए रखना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इससे तू मजबूत बनेगा और तेरे आसपास के लोग भी तेरी कदर करेंगे। तो भाई, अपमान के समय खुद को छोटा मत समझ, बल्कि अपने आत्मसम्मान को पहले रख। नीति 29, रिश्तेदारों के अपमान पर गुस्सा करने से पहले अपनी बुद्धि का सहारा लो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा होता है, लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले और प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारे लिए हानिकारक होती हैं। चाणक्य ने हमेशा कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। गुस्सा हमारे सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है और हम ऐसी बातें बोल बैठते हैं जिनसे रिश्ते और खराब हो जाते हैं। गुस्सा वह आग है जो हमारे ही घर को जला देती है। इस नीति में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपमान का सामना करते समय पहले अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचो कि इस स्थिति में सबसे सही कदम क्या होगा। अपमान से निपटने का तरीका बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, जिससे न केवल रिश्तों की मरम्मत हो सके बल्कि हमारा आत्मसम्मान भी बना रहे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई,
जब भी कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे और गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। पहले एक गहरी सांस ले, अपने मन को शांत कर और सोच कि क्या यह गुस्सा तेरे लिए मददगार होगा। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपने गुस्से को काबू में रखना और समझदारी से काम लेना ही सफलता की कुंजी है। अपमान को गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से संभाल। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ ताकि तू अपने जीवन और रिश्तों को बेहतर बना सके। याद रख, गुस्सा दिखाना आसान है पर गुस्से पर नियंत्रण रखना ही असली वीरता है। नीति 30, रिश्तेदारों के अपमान से बचने के लिए अपने व्यवहार को हमेशा सम्मानजनक और संयमित रखो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान अक्सर तब होता है जब हम अपने व्यवहार में लापरवाही या अनुशासन की कमी कर देते हैं। रिश्तेदार चाहे कितने भी नासमझ क्यों न हो, उनका अपमान तुझ पर भी असर डालता है। इसलिए अपनी सोच, बोलने के अंदाज और व्यवहार को हमेशा संयमित और सम्मानजनक रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि संयमित व्यवहार से न केवल तू अपमान से बच सकता है बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकता है। सम्मान वही पाता है जो खुद में संयम और शालीनता बनाए रखता है। यह नीति तुझे समझाती है कि जब तू खुद में आत्मसंयम और सम्मान का भाव रखेगा तो कोई भी तुझे आसानी से अपमानित नहीं कर पाएगा। इससे तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रिश्तेदार भी तुझसे डरने और सम्मान करने लगेंगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब भी तू किसी रिश्तेदार से मिले तो अपने शब्दों और क्रियाओं पर ध्यान दे। किसी को छोटा दिखाने या गुस्से में बुरा बोलने से बच। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि संयम और शालीनता से तेरा व्यक्तित्व निखरता है और अपमान की संभावना कम होती है। अपनी हर बातचीत में विनम्रता और सम्मान बनाए रख, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे। यह तरीका तुझे न केवल अपमान से बचाएगा बल्कि तेरे रिश्तों को भी मजबूत करेगा और तुझे जीवन में सम्मान दिलाएगा। तो संयमित और सम्मानजनक व्यवहार ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है अपमान से बचने के लिए। नीति 31, रिश्तेदारों के अपमान को सोच समझकर प्रतिक्रिया देने से ही सही ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। बिना सोच समझे गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देना न केवल रिश्तों को बिगाड़ता है बल्कि तुझे भी नुकसान पहुंचाता है। अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह चाणक्य सुझाव देते हैं कि पहले स्थिति को ठंडे दिमाग से समझो और सोचो कि क्या बोलना या करना उचित होगा। समझदारी से दिया गया जवाब अपमान से बड़े युद्ध को भी जीत सकता है। इस नीति का मतलब यह है कि प्रतिक्रिया हमेशा क्रोध या बदले की भावना से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और संयम से देनी चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार अपमानों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी बिना सोच समझे प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके विरोधी भी उनकी बुद्धिमत्ता के सामने झुक गए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्ता तेरा अपमान करे तो गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि पहले एक गहरी सांस ले, शांत हो जा और सोच कि सबसे बेहतर जवाब क्या हो सकता है। कभी कभी चुप रहना या संयमित और विनम्र शब्दों में जवाब देना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस नीति को अपनाकर तू अपने रिश्तों को बचा सकता है और अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रख सकता है। याद रख, अपमान का सामना सोच समझकर और संयम से करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। नीति 22, रिश्तेदारों के अपमान को अपने आत्मविश्वास को कम न करने दो बल्कि उसे मजबूत बनाने का कारण बनाओ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदारों का अपमान हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें इसे अपने आत्मबल को कम करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। अपमान एक बाहरी घटना है, लेकिन आत्मविश्वास हमारे भीतर की ताकत है। चाणक्य का यह सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को स्थिर रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहता है। अपमान के कारण टूटने वाला व्यक्ति जल्दी हार जाता है, लेकिन आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर जाता है। आत्मविश्वास की जड़ें जितनी गहरी होंगी तो किसी भी तूफान से वह कमजोर नहीं होगा। इस नीति का संदेश है कि अपमान से घबराने की बजाय उससे सीख लेकर अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो।
इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो खुद को याद दिला कि तेरा मूल्य किसी के शब्दों से नहीं मापा जाता। अपनी योग्यता, गुणों और अपने लक्ष्य पर विश्वास रख। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने का हथियार मत बनने दे, बल्कि इसे अपनी ताकत बढ़ाने का माध्यम बना। हर बार अपमान का सामना करते हुए तू खुद को और मजबूत समझ, अपनी कमियों को पहचान और उन्हें सुधार। इस तरह तू न केवल अपमान से ऊपर उठेगा, बल्कि अपने जीवन में नई ऊंचाइयां भी छुएगा। याद रख, आत्मविश्वास से भरा इंसान कभी भी अपमान से नहीं डरता, बल्कि वह अपमान को अपनी सफलता का सीढ़ी बनाता है। नीति 33। रिश्तेदारों के अपमान को समझदारी से झेलो और अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना और अपनी चुप्पी को ताकत बनाना भी बुद्धिमानी होती है। अपमान का जवाब क्रोध या झगड़े में देना स्थिति को और खराब कर सकता है। चाणक्य का यह मानना था कि चुप्पी से कई बार अधिक प्रभाव पड़ता है। जब तू बिना जवाब दिए अपमान सह लेता है तो सामने वाला सोचता है कि तू अपने आत्मसम्मान को लेकर कितना मजबूत है। चुप्पी भी एक हथियार है जो बिना शब्दों के दुश्मन को परास्त कर देती है। इस नीति का मतलब है कि अपमान के समय संयमित चुप्पी रखकर तू अपनी प्रतिष्ठा बचा सकता है और रिश्तों को भी संभाल सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्सा करना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी चुप रहकर स्थिति को शांति से संभालना ज्यादा समझदारी होती है। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि चुप्पी से तू न केवल अपना आत्मसम्मान बचाएगा, बल्कि दूसरों के मन में तेरी इज्जत भी बढ़ेगी। अपमान के वक्त बिना वजह बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि समझदारी से खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। तू अपनी चुप्पी को इस तरह उपयोग कर कि सामने वाले को लगे कि तू अपने आप में कितना मजबूत और नियंत्रित है। इससे अपमान करने वाले भी सोचेंगे कि तू सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है। नीति 34। रिश्तेदारों के अपमान के बाद भी प्रेम और सम्मान बनाए रखना बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान मिलने के बाद भी यदि हम अपने रिश्तेदारों के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अक्सर अपमान का जवाब अपमान से देने की प्रवृत्ति होती है, पर चाणक्य कहते हैं कि यह सोच हमारे लिए हानिकारक है। बिना प्रेम और सम्मान के रिश्ते टूट जाते हैं और अपमान की जड़ें गहरी होती हैं। यह नीति सिखाती है कि चाहे किसी ने कितना भी अपमान किया हो, हमें अपने अंदर सहनशीलता, धैर्य और सम्मान का भाव बनाए रखना चाहिए। यह केवल रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। चाणक्य ने यह दिखाया कि जब व्यक्ति प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करता है तो वह रिश्तों में मिठास लाता है और दूरियां कम करता है। अपमान के बावजूद प्रेम दिखाना ही असली बुद्धिमत्ता और महानता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो दिल में गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि गुस्से को दिल में जगह न दे। अपमान के बावजूद उनसे सम्मान और प्रेम से पेश आ। यह तरीका तुझे मानसिक शांति देगा और रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा। याद रख, रिश्तों में प्यार और सम्मान की ताकत सबसे बड़ी होती है। जब तू प्रेम और सम्मान से व्यवहार करेगा तो सामने वाला भी तेरे लिए सम्मान की भावना रखेगा। इससे भविष्य में अपमान की संभावना कम हो जाती है। इस नीति को अपनाकर तू अपने जीवन में सौहार्द और स्थिरता ला सकता है, जो हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। नीति 35। रिश्तेदारों के अपमान से घबराओ मत, बल्कि अपनी योग्यता और कर्मों से अपना सम्मान बढ़ाओ। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह केवल बाहरी होता है। असली सम्मान तो व्यक्ति की योग्यता, कर्मठता और आत्मविश्वास से आता है। अपमान से डरना या घबराना कमजोर सोच है। चाणक्य ने अपने समय में भी कई बार अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने ज्ञान, मेहनत और धैर्य से ही समाज में अपना असली सम्मान बनाया। अपमान की आग को अपने कर्मों के जल से बुझाओ, न कि क्रोध के तेल से।
इस नीति का मतलब है कि अपमान को अपने अंदर के आत्मसम्मान और आत्मबल को कमजोर न करने दो। अपमान के खिलाफ सबसे बेहतर जवाब अपने कर्मों को उत्कृष्ट बनाकर देना है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो इसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मत समझ, बल्कि इसे अपने लिए प्रेरणा बनाओ कि तू और मेहनत करे, अपनी काबिलियत साबित करे। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तू अपने कार्यों से लोगों का दिल जीत सकता है और ऐसे लोग जिनसे तू अपमान सहता है वे तुझसे खुद ब खुद सम्मान करने लगेंगे। अपनी योग्यता पर भरोसा रख, अपने काम में सुधार कर और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रह। इस तरह तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपमान के शब्द तेरे लिए बेकार हो जाएंगे। याद रख, असली सम्मान वह होता है जो तेरे कर्म और चरित्र से मिले, न कि किसी के जुबानी अपमान से। नीति 36, रिश्तेदारों के अपमान को इग्नोर करना और खुद की शांति बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि रिश्तेदारों से अपमान मिलने पर कई बार प्रतिक्रिया देना या बहस करना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपमान को अनदेखा करना और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना अधिक फायदेमंद होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपमान को समझदारी से टाल देता है वह न केवल अपने मन को स्थिर रखता है बल्कि सामने वाले को भी असमंजस में डाल देता है। जो अपने मन को स्थिर रखता है वह बाहरी आघातों से मुक्त रहता है। यह नीति बताती है कि अपमान पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटकता है और हम अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं। शांति से काम लेने वाला इंसान हर परिस्थिति में विजेता होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू पा। अपमान को अनदेखा कर खुद को शांति और संयम की स्थिति में रख। यह सोच कि तुम्हारे मन की शांति किसी भी अपमान से बड़ी है। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि तू खुद को नियंत्रण में रखे। अपमान करने वाले की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देकर तू खुद कमजोर हो सकता है। इसलिए अपनी शांति बनाए रख और अपने लक्ष्य पर फोकस करता रहा। याद रख, शांति और संयम ही सच्ची ताकत है और अपमान को इग्नोर करना इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका है। नीति 37, रिश्तेदारों के अपमान को धैर्य और विवेक से सहन करना ही असली वीरता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने अपने अनुभवों से यह सिखाया है कि रिश्तेदारों द्वारा अपमानित होना जीवन का एक कठिन पड़ाव हो सकता है, लेकिन इस अपमान को धैर्य और विवेक के साथ सहन करना ही असली वीरता और बुद्धिमानी है। बहुत से लोग अपमान का सामना करते हुए तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जो कई बार स्थिति को बिगाड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय में संयमित रहना, परिस्थिति को समझना और उचित कदम उठाना अधिक लाभकारी होता है। धैर्य की नींव पर खड़ा इंसान किसी भी तूफान में नहीं डगमगाता। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान के समय गुस्सा या बदले की भावना से काम न लें, बल्कि सोच समझकर संयमित और बुद्धिमानी से काम लें। यह धैर्य और विवेक हमारे चरित्र को मजबूत बनाते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो याद रख कि घबराकर या क्रोध में आकर जवाब देना सही नहीं होता। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को धैर्य से सहो और परिस्थिति को समझकर सही समय पर उचित निर्णय लो। इसका मतलब यह नहीं कि तू चुप रहो और अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि तुझे शांत चित्त होकर अपनी बात को उचित तरीके से रखने की कला सीखनी होगी। धैर्य और विवेक से निर्णय लेने वाला इंसान जीवन में हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इस नीति को अपनाकर तू अपने रिश्तों को स्थिर रख सकता है और अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकता है। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है और अपमान को सहने का साहस तुझे और भी महान बनाएगा। नीति 38, रिश्तेदारों के अपमान पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना सीखो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार या कोई करीबी अपमान करता है तो सबसे जरूरी होता है कि हम अपनी प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें। बिना सोच समझ के तुरंत जवाब देना या क्रोध में आ जाना हमारी गरिमा को चोट पहुंचा सकता है। स्वाभिमान की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है, लेकिन इसे प्रहार बनाकर न खो देना चाहिए।
इस नीति का संदेश है कि अपमान की स्थिति में शांतिपूर्ण और समझदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए, ताकि न केवल अपना सम्मान बचाया जा सके बल्कि रिश्तों में अनावश्यक दरार भी न आए। चाणक्य के अनुसार सही वक्त और सही शब्दों में प्रतिक्रिया देना ही बुद्धिमानी है। गलत समय पर प्रतिक्रिया देना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो तुरंत गुस्से में आकर जवाब देने से बच। पहले अपने मन को शांत कर सोच समझकर जवाब देने की योजना बना। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके जवाब देना और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सबसे बड़ा गुण है। अपमान को गंभीरता से लेने के बजाय तुझे उसे अवसर समझना चाहिए अपने सम्मान को साबित करने का। इस नीति के अनुसार कभी कभी चुप रहना या धैर्य दिखाना भी सम्मान की रक्षा करता है। तो अगली बार जब तेरा अपमान हो तो संयम और विवेक से काम ले, ताकि तू अपनी गरिमा और रिश्तों दोनों को मजबूत रख सके। याद रख, सम्मान की रक्षा समझदारी और संयम से होती है, न कि जल्दबाजी से। नीति 39, रिश्तेदारों के अपमान पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपमान और नकारात्मक टिप्पणियां हमें पीछे नहीं खींच सकती जब तक हम उन्हें अपने मन पर हावी न होने दें। रिश्तेदारों का अपमान हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश हो सकता है, लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि हम ऐसे लोगों के शब्दों पर ध्यान न दें और अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहें। जो अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है वह दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार अपमान और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे अपनी ऊर्जा को कमजोर करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। अपमान को पीछे छोड़कर अपने काम में लग जाना ही सफलता का मूल मंत्र है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे या तेरी निंदा करे तो समझ कि ये केवल बाहरी आवाजें हैं। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तू अपने मन को मजबूत बनाए रख और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर। अपमान को अपने जीवन का केंद्र न बनाना, बल्कि इसे एक चुनौती समझकर खुद को और बेहतर बनाना। जब तू अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान देगा तो लोग खुद ब खुद तेरे सम्मान करने लगेंगे। अपमान के समय अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय अपनी मेहनत बढ़ा और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़। इस नीति से तुझे यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ा बदला अपनी सफलता है, जो अपमान करने वालों को जवाब देती है। तो अपमान को इग्नोर कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह, यही चाणक्य की सीख है। नीति 40, रिश्तेदारों के अपमान को अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि इसे सुधार और आत्म सुधार का मौका समझो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वे सच्चाई कह रहे हों या तुम्हारी कमजोरी दिखा रहे हों। अक्सर अपमान करने वाले लोग अपनी नकारात्मक सोच और ईर्ष्या के कारण ऐसा करते हैं। इसलिए अपमान को अपनी कमजोरी या असफलता न समझो, बल्कि इसे एक अवसर समझो कि तू अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार सके। अपमान को सीखने का माध्यम बनाओ ताकि वह तुम्हारी ताकत बन जाए। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में आलोचना और अपमान से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए प्रेरणा बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दोषों को समझकर उन्हें सुधारता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो पहले अपने अंदर झांक कर देख कि कहीं तुझ में कोई कमजोरी तो नहीं है जिसे तू सुधार सके। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को नकारात्मक रूप में न देख, बल्कि इसे सुधार का अवसर मान। अपनी कमजोरियों को पहचान कर मेहनत से उन्हें दूर करने का प्रयास कर। अपमान को खुद पर चोट पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि सीखने वाला समझ। जब तू अपनी कमियों पर काम करेगा तो लोग तुझ में सम्मान और बदलाव देखेंगे। इस प्रकार तेरा आत्मसम्मान बढ़ेगा और रिश्तेदारों का अपमान भी कम हो जाएगा। याद रख, आत्म सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और अपमान भी एक तरह से यही सिखाता है। नीति 41, रिश्तेदारों के अपमान से घबराना नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अपमान और ठेस से डरना अपने आप को कमजोर करना है।
रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति अगर तुझे अपमानित करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। असली बुद्धिमानी यह है कि तू अपमान से घबराए नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाए। कमजोर व्यक्ति हर ठेस से टूट जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति उससे मजबूत बनता है। यह नीति हमें बताती है कि अपमान और आलोचना को जीवन का हिस्सा मानकर उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपमान से डरता नहीं बल्कि उससे लड़ता है, वही जीवन में सफल होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो खुद को कमजोर मत समझ। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तुझे इस अपमान से डरना नहीं, बल्कि उससे मजबूती हासिल करनी चाहिए। अपमान से घबराकर या भागकर कोई भी फायदा नहीं। अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा रख। अपमान के समय खुद को समझा कि यह सिर्फ एक चुनौती है जिसे तू पार कर सकता है। इससे अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर और दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। अपमान को खुद को गिराने वाला हथियार न बनने दे, बल्कि उसे अपनी ताकत का स्रोत बना। जब तू खुद मजबूत होगा तो रिश्तेदारों के अपमान का कोई असर नहीं होगा और तेरा आत्मसम्मान बना रहेगा। याद रख, अपमान से लड़ना और खुद को मजबूत बनाना असली वीरता है। नीति 42। रिश्तेदारों के अपमान से घृणा न करो, बल्कि उनसे सीख लेकर अपने चरित्र को मजबूत करो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अपमान और निंदा से घृणा करना या बदला लेने की भावना पालना व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। अपमान करने वाले रिश्तेदारों से नफरत करना हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है और हमारे व्यक्तित्व में नकारात्मकता भर देता है। जो घृणा से भरा होता है वह स्वयं अपने लिए एक कैदी बन जाता है। इसलिए चाणक्य का यह सिखावन है कि अपमान को नकारात्मक भावना के बजाय एक सबक के रूप में देखो। इससे हमें अपनी कमजोरियों को समझने और अपने चरित्र को सुधारने का अवसर मिलता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्सा, द्वेष या नफरत से बच। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि अपमान को एक सीख समझो और अपने अंदर सुधार करो। अपमान के वक्त अपने आप को शांत रख और सोच कि क्या कोई ऐसी बात है जिसे सुधारना जरूरी है। अपमान से घृणा पालने के बजाय उससे प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार, बोलचाल और काम को बेहतर बनाओ। इस तरह तेरा चरित्र मजबूत होगा और तू जीवन में सम्मानित होगा। अपमान को नफरत का जरिया मत बनाओ, बल्कि उसे सुधार का माध्यम बनाओ। जब तू अपने मन को शुद्ध रखेगा और नकारात्मकता से ऊपर उठेगा तो रिश्तेदारों का अपमान भी तुझ पर असर नहीं करेगा। याद रख, बड़े दिल वाला व्यक्ति नफरत से ऊपर उठता है और अपमान से मजबूत बनता है। नीति 43। रिश्तेदारों के अपमान को अपना कमजोरी न समझो, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से उसे अवसर में बदलो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करें तो इसे कमजोरी समझकर टूटना नहीं चाहिए। अपमान को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए, जिसे अपनी बुद्धि और धैर्य से पार किया जा सकता है। धैर्य और बुद्धि से किया गया हर संघर्ष विजय की ओर ले जाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान के समय घबराना या प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करना गलत होता है, बल्कि शांत मन और विवेक से काम लेकर अपमान को अपने विकास का अवसर बनाना चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो घबराना या प्रतिक्रिया में गुस्सा दिखाना छोड़ दे। चाणक्य की यह नीति तुझे बताती है कि तुझे धैर्य रखना होगा और अपने अंदर की बुद्धि को जागृत करना होगा। अपमान को अपनी ताकत में बदलने के लिए सोच विचार कर रणनीति बनाना जरूरी है। तू अपनी चुप्पी और संयम के बल पर रिश्तेदारों को समझा सकता है कि तू कमजोर नहीं बल्कि मजबूत और समझदार है। अपमान का जवाब गुस्से से न देकर अपनी कर्मठता और बुद्धिमत्ता से देना। अपमान को अवसर बनाकर खुद को सुधार, बेहतर बन और अपनी सफलता से सबको चौंका दे। इस नीति का पालन करके तू न केवल अपने स्वाभिमान को बचाएगा, बल्कि दूसरों के सामने अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। याद रख, अपमान को अवसर में बदलने की कला ही असली बुद्धिमानी है। नीति 54। रिश्तेदारों के अपमान को अनदेखा कर अपने काम में लग जाओ। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। इस नीति का अर्थ चाणक्य का मानना है कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो उनके शब्दों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है।
अपमान को अनदेखा कर अपने कर्तव्य और लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से बढ़ना ही सही राह है। सफलता ही अपमान का सबसे बड़ा जवाब होती है। यह नीति हमें समझाती है कि अपमान पर प्रतिक्रिया में उलझने से बेहतर है कि हम अपने काम को इतना बेहतर करें कि हमारी सफलता ही दूसरों की आलोचना को दबा दे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो उसे अपने मन पर हावी मत होने दे। चाणक्य की यह नीति तुझे बताती है कि तू अपमान से ध्यान हटाकर अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रख कि अपमान करने वालों की बातें तुझे विचलित न कर सकें। अपमान को अनदेखा कर मेहनत कर, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा। जब तू लगातार सफल होता जाएगा तो लोग खुद ब खुद तेरा सम्मान करने लगेंगे। अपमान पर ध्यान देना तुझे कमजोर बनाता है, लेकिन उसे छोड़कर आगे बढ़ना तुझे मजबूत बनाता है। याद रख, तेरी सफलता और काबिलियत ही तेरे लिए सबसे बड़ा बदला है। इस नीति को अपनाकर तू अपने जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता ला सकता है और रिश्तेदारों के अपमान से उबर सकता है। नीति 45, रिश्तेदारों के अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, समझदारी से सोचकर ही जवाब दें। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर नुकसानदेह होता है। गुस्से या भावनाओं में आकर जवाब देना स्थिति को और खराब कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले शांति से सोचो और समझदारी से निर्णय लो कि कैसे जवाब देना है। समझदारी और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान के समय संयम और बुद्धिमत्ता के साथ काम लेना चाहिए ताकि प्रतिक्रिया प्रभावी और सही हो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो तुरंत गुस्सा न हो। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि शांत रहो और सोचो कि क्या जवाब देना जरूरी है या न देना बेहतर है। अगर जवाब देना है तो सोच समझकर ऐसा जवाब दे जो तुझे कमजोर न दिखाए बल्कि तेरी बुद्धिमत्ता और सम्मान को बढ़ाए। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि यह दिखाती है कि तू अपने आप में कितना मजबूत है। इस नीति को अपनाकर तू अपने रिश्तेदारों के साथ विवादों से बच सकता है और अपनी प्रतिष्ठा बचा सकता है। समझदारी से काम लेना तुझे सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में सम्मान दिलाएगा। याद रख, गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर पछतावा देता है, इसलिए संयम और सोच समझकर ही अपनी बात रख। अपमान पर सही और संयमित प्रतिक्रिया ही जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। नीति 46, रिश्तेदारों के अपमान को आत्मसम्मान पर आघात न बनने दें, खुद को सम्मानित रखना सीखें। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो अक्सर हमारा आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अपमान को अपने आत्मसम्मान पर असर डालने दें। अपने आप को सम्मानित रखना और अपने मूल्य को समझना असली ताकत होती है। आत्मसम्मान वह कवच है जो अपमान के घावों से बचाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान को कभी भी अपने आत्मसम्मान पर हावी न होने दें, बल्कि अपने सम्मान को बनाए रखें और खुद को कमजोर महसूस न होने दें। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो सबसे पहले खुद को याद दिला कि तेरा आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने न दे। अपमान को अंदर से न लें, बल्कि समझो कि जो लोग अपमान करते हैं वे खुद कमजोर होते हैं। अपने आप को हमेशा सम्मानित रख और दूसरों के नकारात्मक शब्दों से प्रभावित न हो। जब तू आत्मसम्मान से भरा होगा तो रिश्तेदारों के अपमान का प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ और अपनी काबिलियत से लोगों के मन में सम्मान पाओ। यह नीति तुझे आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने की शिक्षा देती है ताकि तू किसी भी अपमान को अपने दिल पर न ले और हर परिस्थिति में खुद को सम्मानित रख सके। याद रख, आत्मसम्मान से बड़ा कोई गहना नहीं और यही अपमान से लड़ने की सबसे बड़ी तलवार है। नीति 47, रिश्तेदारों के अपमान को धैर्य से सहो, क्योंकि समय ही सच्चाई और न्याय का निर्णय करता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो तत्काल प्रतिक्रिया में आने की बजाय धैर्य रखना सबसे बेहतर नीति होती है। अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कभी कभी स्थिति को और बिगाड़ देता है।
धैर्य से सहना और सही समय आने पर न्याय दिलाना ज्यादा बुद्धिमानी है। धैर्य और समय दोनों मिलकर कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सुधार देते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान को सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। समय के साथ सच्चाई सामने आती है और अपमान करने वालों की पोल खुल जाती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्से में आकर तुरंत जवाब न दे। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि संयम और धैर्य से काम ले। अपमान सहन करना तेरी बुद्धिमानी और मजबूती का परिचय है। समय आने पर तेरा सही व्यवहार, तेरी मेहनत और सफलता अपमान करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब होगा। धैर्य रखने से तेरा मन शांत रहेगा और तू बेहतर निर्णय ले सकेगा। अपमान को सहन कर तू अपने स्वाभिमान को बचाएगा और रिश्तों में स्थिरता बनाए रखेगा। याद रख, धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, जो न केवल अपमान से लड़ने में मदद करता है बल्कि तुझे मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है। इस नीति को अपनाकर तू अपने जीवन में संतुलन, सम्मान और स्थिरता ला सकता है। नीति 48। रिश्तेदारों के अपमान का बदला अहंकार से न लें बल्कि विवेक और समझदारी से काम लें। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो उसका बदला अहंकार और गुस्से से लेना सबसे गलत काम होता है। अहंकार से भरे जवाब न केवल रिश्तों को खराब करते हैं बल्कि स्वयं के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। इसलिए अपमान का सामना हमेशा विवेक, संयम और समझदारी से करना चाहिए। अहंकार का बदला अहंकार से लेना खुद को नुकसान पहुंचाना है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि अपमान का जवाब गुस्से या अहंकार में न देकर सोच समझकर और शांति से देना चाहिए। इससे स्थिति सुधरती है और सम्मान बना रहता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्से में आकर या अहंकार दिखाकर उसका जवाब मत दे। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तू शांत और समझदार बने रह। अपमान के समय अपने मन को नियंत्रण में रख ताकि तेरा जवाब शालीन और प्रभावी हो। अहंकार छोड़कर तू विवेक से काम लेकर रिश्तों को सुधार सकता है या फिर उचित दूरी बना सकता है। तू अपनी शांति और समझदारी से दूसरों को दिखा सकता है कि तू कमजोर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और संयमित इंसान है। इस नीति का पालन करके तू रिश्तेदारों के बीच सम्मान बना सकता है और अपने मन को भी शांति दे सकता है। याद रख, अहंकार का बदला अहंकार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और संयम से लेना असली ताकत है। जब तू इस नीति को अपनाएगा तो न केवल अपमान के द्वार से गुजरेगा बल्कि उससे मजबूत होकर निकलेगा। नीति 49। रिश्तेदारों के अपमान को व्यक्तिगत रूप से न लें, उनकी मानसिकता को समझकर व्यवहार करें। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो जरूरी नहीं कि उनका इरादा बुरा हो। अक्सर लोग अपनी मानसिकता, स्वभाव और परिस्थितियों के कारण गलत व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपमान को व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय उनकी मानसिकता को समझना और उसी के अनुसार व्यवहार करना बुद्धिमानी है। अपमान से ऊपर उठकर दूसरों की सोच और भावना को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और कारणों को समझना चाहिए ताकि हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो तुरंत गुस्सा न हो। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि तू पहले समझने की कोशिश कर कि वह व्यक्ति क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। कभी कभी लोग तनाव, जलन या अन्य परेशानियों के कारण अपमान करते हैं जो उनकी कमजोरी होती है, तेरा दोष नहीं। जब तू उनकी मानसिकता को समझेगा तो तेरा दिल शांत रहेगा और तू बेहतर जवाब दे सकेगा। अपमान को व्यक्तिगत रूप से लेने की बजाय तू उनकी कमजोरियों को समझकर अपने व्यवहार को सुधार सकता है। यह नीति तुझे संयम, सहानुभूति और समझदारी की ओर ले जाएगी, जिससे रिश्तों में दूरियां कम होंगी और तेरा सम्मान बढ़ेगा। याद रख, किसी का अपमान हमारे मूल्य को नहीं घटाता जब तक हम उसे स्वीकार न करें। जब तू इस नीति को अपनाएगा तो तू अपनी मानसिक शांति बनाए रखेगा और अपमान से प्रभावित हुए बिना जीवन में आगे बढ़ेगा। नीति 50। रिश्तेदारों के अपमान से सीख लेकर खुद को और मजबूत बनाओ, यही सबसे बड़ा जवाब है।
इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जब रिश्तेदार अपमान करते हैं तो उसे केवल एक बुरा अनुभव न समझो, बल्कि उससे सीख लेकर अपने आप को मजबूत बनाओ। अपमान को कमजोरी समझने के बजाय उससे उबर कर अपनी सोच, व्यवहार और जीवन शैली में सुधार करना ही असली जीत है। सच्ची बुद्धिमत्ता और ताकत वह है जो अपमान से घबराए नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़े। यह नीति हमें सिखाती है कि अपमान को जीवन की एक कड़वी सच्चाई के रूप में स्वीकार करके उससे प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भाई, जब कोई रिश्तेदार तेरा अपमान करे तो गुस्से या नफरत के बजाय उस अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश कर। चाणक्य की यह नीति तुझे सिखाती है कि हर कठिनाई में छिपा एक सबक होता है। अपमान को अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने का मौका समझो। यह सोच तेरे अंदर आत्मविश्वास और धैर्य लाएगी, जिससे तू और अधिक सक्षम और समझदार बनेगा। जब तू अपमान से सीख लेकर खुद को सुधारता है तो तेरा व्यक्तित्व मजबूत होता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अपमान को हरा देना है तो उससे सीखो, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी सफलता से सभी को जवाब दो। याद रख, बदला लेने से ज्यादा बड़ा बदला अपनी सफलता और सम्मान से दिया जाता है। जब तू इस नीति को अपनाएगा तो अपमान की चुभन तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी और तेरी जिंदगी में सच्ची जीत लाएगी।